फ्रेंड, इन लोग ने जहाँ तक चढ़ाई कराई तो इन लोग को पैसा दिया जा रहा है, हस्बैंड गिन के दे रहे हैं। और ये लोग अपना अपना आईडी ऐसे इस तरीके से लगा के जाते हैं ऊपर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई वगैरह करने में ना हर एक चीज़ का आईडी प्रूफ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर एक चीज़ बड़े बारीकी से नीचे से ही सब देख के ही करके तब आगे बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए इस तरीके से सब आईडी वगैरह देख के आगे बढ़ना पड़ता है। फिर हम लोग देखिए वहाँ से फिर आगे बढ़ रहे हैं पैदल, क्योंकि पैदल कुछ दूर की चढ़ाई है, 6 से 7 किलोमीटर, और भी हम लोग को आगे पैदल चढ़ना है। और बहुत ही कठिन चढ़ाई है। अभी जो 6-7 किलोमीटर हम लोग चढ़ के जाएंगे ना, हालत तो ऐसी हो जाएगी, क्योंकि मेरा भी वज़न है, मेरे हस्बैंड का भी वज़न है, तो उससे हम लोग के पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। मेरे पैर में भी तो प्रॉब्लम है, आप लोग को पता है। मैं शूज़ पहन के नहीं आई, मैंने जूती पहन लिया, क्योंकि मुझे शूज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था चलने में, इसलिए मैंने अपनी जूती डाल लिया था नॉर्मल सी। उससे मुझे बहुत ही आराम हुआ था। आदमी जैसा कितने अच्छे से फोटो खिंचा रहा है। तो देखिए ऊपर चढ़ने के बाद इतनी, देखिए नीचे से कैसा दिख रहा है। और मैं सच बताऊं, जब हम लोग धाम में पहुंच गए, और धाम में जाके जब फ़ोन वगैरह सब एक जगह एंट्री कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, उसके बाद आपको दर्शन मिलेंगे। जब हम लोग ऊपर में चढ़ गए, दर्शन के लिए लाइन में लग गए, तो मैं आपसे क्या बताऊं, ऐसी ठंड आई ना रात को 12-1 बजे रात, कि लगा कि बादल हाथ में आ जाएगा और बादल के ऊपर हम लोग हैं। दुनिया ऐसी दिख रही थी। हालत पंचर हो गई है। एकदम हालत पंचर हो गई है। सांसें फूल रही हैं, अजीब सा फील हो रहा है। और फॉग देखिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से, देख रहे हैं, और सांस फूल रही है। हस्बैंड गए थोड़ा आगे, मैं बैठ गई थी। इसमें छोटे वाले बच्चों वाले गाड़ी में बैठा दिए हो आप लोग। आया है लो बुलावा, आया है माता ने, आया है पर्वत। अभी देखिए यहाँ से 3 किलोमीटर और दूर है भवन माँ वैष्णो देवी का मंदिर। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, सारे बोलिए जय माता दी। हालत तो एकदम पंचर हो गई है। जो चढ़ाई होती है ना, बहुत ही कठिन और ख़तरनाक वाली होती है। मतलब माता के दर्शन तो ऐसे तो नहीं मिलते हैं ना, बहुत कष्टदायक दर्शन होते हैं माँ के। और दर्शन करके तो जो सारी जो थकावट होती है ना, जो शरीर में जो पीड़ा होती है ना, सारा दर्द कम हो जाता है माँ के दरबार में। लेकिन बस सेकंड भर इतने नीचे से हम लोग चढ़ाई करते करते रातों दिन हो जाते हैं माँ के दर्शन मिलने में, और बस सेकंड भर के लिए मैया को देखने को मिलता है। उसके बाद जाओ जाओ जाओ, निकलो निकलो निकलो, ऐसा तुरंत कर दिया जाता है। ये ही अच्छा नहीं लगता है। कम से कम 1 से 2 सेकंड तक माँ के पास
देखने को, कम से कम माँ देखने को तो अच्छे से मिले, माँ के चरण को छू सके, ऐसा कुछ नहीं है। बस माँ को जल्दी जल्दी देखो और जो भोग प्रसाद जो चढ़ाना है वो पंडित को दो, वो थोड़ा सा टच कराएंगे और आपको दे देंगे। तो ये मुझे बहुत सा दुख लगता है कि इतना नीचे से इंसान जाता है माँ के दरबार में, कितनी कठिनाइयों का सामना करते करते, कितने लोगों से मुंह फेरते फेरते, क्योंकि जब आप घर से निकलिए ना तो कितने आपके रिश्तेदार भी आपको देख के जलनप्रूर रहेंगे कि ये कहाँ जा रही है, दर्शन करने जा रही है। क्योंकि इंसान अपना ही पैसा खर्च करता है, अपना ही कमाया हुआ पैसा ही खर्च करता है, अपने पति का पैसा खर्च करता है, फिर भी लोग जलने वाले लोग होते हैं ना। जैसे फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं ना कि एक दूसरे को देख के कोई खुशी नहीं होता है। आपके ना दुख में लोग बहुत खुश रहेगा, आपके सुख में लोग खुश नहीं रहेगा, ये सही कहावत कही गई है। और ना सच कह रही हूँ, पराये से लोग ना अपने लोग ही घातक होते हैं। अपने लोग क्या होते हैं ना, अंदर ही अंदर छुरा भोगते हैं और समझ में नहीं आता है। मैं जब दर्शन करने आ रही थी, कितने लोग शौक हो गए, अरे ये तो वैष्णो माता जा रही है, ये तो माँ के धाम जा रही है। माता जिसको बुलाती हैं, माता जिसको दर्शन देना चाहती हैं, माता उसी को ही बुलाती हैं। तो जोर से बोलिए जय माता दी। क्योंकि मेरे मन में छल कपट किसी के प्रति मैला नहीं है। मैं सच्चे मन से मैं माता रानी के दरबार में जा रही हूँ और मैं माता रानी के दरबार में जाते हुए ये चीज़ बोल रही हूँ कि मेरे लिए किसी के मन में छल कपट नहीं है। मैं सोचती हूँ जैसे आज मैं जा रही हूँ वैसे सबको इच्छा हो और सब माता रानी के दरबार में जाए और सबको दर्शन मिले। क्योंकि जीवन में कहा जाता है कुछ अपना नहीं है, अपना शरीर भी अपना नहीं है, अपना तन मन कुछ अपना नहीं है। क्योंकि 4 दिन की जो ये ज़िंदगी है ना, इसको अच्छे से जी लो, भगवान का नाम ले लो, किसी के लिए गलत मत रखो, छल कपट मत रखो, यही साथ में जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। जो भी जाएगा ना, आपका मन अगर अच्छा रहेगा, आपका बात व्यवहार अच्छा रहेगा, आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, बस वही आपके साथ जाएगा। तो इसलिए अपने मन से छल कपट निकालिए, दूसरे के प्रति बैर हटाइए, दूसरे के प्रति जलन हटाइए। ये सब जिसके मन में रहता है ना, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। और जो व्यक्ति सोचता है ना कि पूरा खुल के मैं नहीं बोल सकती हूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि लोगों के मन में रहती है, लेकिन जो हैं समझदार वो तो समझेंगे ही। लेकिन कभी किसी के मन में छल कपट नहीं रखना चाहिए। भगवान ने ना जितना दिया है उतने में ही भगवान कहता है ना, उसी में सुख करो। किसी किसी को तो ये भी नसीब में नहीं होता है, किसी को एक टाइम का खाना भी नसीब में नहीं होता है। कम से कम भगवान ने हम लोग को 3 टाइम का खाना तो दिया है, रहने को छत तो दिया है, बच्चे तो दिया है, अच्छा पति तो दिया है। किसी किसी को तो ये भी नसीब में नहीं होता है। भगवान ने सब कुछ तो दिया है हम लोग को, कुछ कम नहीं दिया है। मैं तो एकदम सच्चे मन से कहती हूँ, मुझे भगवान ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। मुझे जो भी दिया है भगवान ने, मैं उसमें खुश हूँ। और जो मेरे पास नहीं है मैं उसमें भी खुश हूँ। क्योंकि माता रानी सब जान रही है, सब देख रही है, सब जानती है। माता रानी जब चाहेगी तभी देगी, जब नहीं चाहेगी तब नहीं देगी। तो इंसान से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास बहुत कष्ट है। कष्ट कोई किसी का कम नहीं करता है। कष्ट कम करता है तो माता रानी कष्ट कम कर सकती है, प्रभु कष्ट कम कर सकते हैं। इंसान का कष्ट नहीं कम करते हैं, क्योंकि इंसान तो इंसान के ही घातक होते हैं। आप अगर किसी से रोगे ना तो इंसान तो चाहेगा ही, वो तो अच्छा है, वो देखो कैसे फलाना रो रहा था, बहुत अच्छी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इंसान से रोना ही बेकार है। आपको रोना है ना, आप प्रभु के पास रो ना, प्रभु से रो लो ना, माता के दरबार में जाके रो लो ना, वो आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी, वो आपका हर चीज़ पूरी करेंगी। तो देखिए जय माता दी, मैं आ गई हूँ दरबार में। अब यहाँ पे आपको चप्पल वगैरह चेंज करूँगी, हटाऊँगी, और वो मोबाइल वगैरह एक जगह रखा जाता है। सब कुछ रखने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे दर्शन करने को। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे थे, अंधेरा होने वाला था, और 2-2.5 घंटा लग गया हमको यहाँ पे लाइन में लग के पर्ची कटने को। क्योंकि हस्बैंड देखिए पर्ची काट रहे थे। और ये देखिए कितनी रात हो गई है, रात में कितनी जगमग सी दुनिया दिख रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि रात यहीं गुजार ले, लेकिन रात तो हम लोग की लाइन में ही चली गई। और इतना ज़्यादा हम थक चुके थे ना, बस इस समय ना कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ऊपर जाने के बाद
ना मोबाइल में नेटवर्क था, ना कुछ था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। मतलब वहाँ जाने के बाद कोई एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकता है। अगर इंसान आपका कोई साथ में है ना, वो गुम भी हो गया। तो दर्शन हो गया है फ्रेंड। अभी रात के बज रहे हैं 1 और बहुत थकाई आ गई है, पैर तो पूरे सूज गए हैं। ये देखिए धाम। पैर तो पूरे सूज चुके थे। वहाँ पे शॉल भी हम लोग ने खरीदा, दर्शन हो चुके थे। अब बस हम लोग नीचे की उतरने की प्रयास करूँगी। और भैरव जी के भी दर्शन हम लोग ने कर लिए थे लाइन में लग के। और वहाँ से हम लोग ने वो जो होता है ना ऊपर जाने के लिए रोपो कर लिया था। रोपो से हम लोग ने भैरव जी का भी दर्शन कर लिया। उस समय बैटरी लो हो गई थी तो वीडियो उतना नहीं बन पाया था, क्योंकि बैटरी 2 फ़ोन लेके गए थे आप लोग के लिए। दोनों फ़ोन मेरा वीडियो बनाने से पूरा डिस्चार्ज हो गया। और हस्बैंड का भी फ़ोन थोड़ा सा था तो वो बोले मैं नहीं दूँगा, क्योंकि उनको कॉल और करना था नीचे उतरने के टाइम। ऐसे वैसे कुछ काम भी कर सकता है, गूगल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो बहुत जम्बू से देखिए ये। तो बस अब हम लोग नीचे की चढ़ाई करेंगे उतरने की। लाल चूड़ियाँ चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं। लाल चूड़ियाँ चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं। चल के नंगे पाँव आऊं तेरे द्वार दातिए, मुझ दासी का भी कर दे उद्धार दातिए, मुझ दासी का। आजा आजा भोली मैया, तुझसा और न कोई खेवैया। आजा आजा भोली मैया, तुझसा और न कोई खेवैया। कर दे मेरी नैया वो से पार दातिए, मुझ दासी का भी कर दे उद्धार दातिए, मुझ दासी का। लाल चूड़ियाँ चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं। लाल चूड़ियाँ चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं। हमने कभी नहीं गया बेटा। कोई गलतियाँ जो मुझसे माफ कर दे, जो गुनहगार का ये साफ कर दे। कोई गलतियाँ जो मुझसे माफ कर दे, जो गुनहगार का ये साफ कर दे। मेरी भूले बिसरा के रहम थोड़ा बहुत खाके, मेरी भूले बिसरा के रहम थोड़ा बहुत खाके। पास कर के बिठा के दे दे प्यार दातिए, मुझ दासी का।